अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। ईद का आज दूसरा रोज़ और गली महल्ले के अंदर जो आलाइशें इस वक्त नज़र आ रही हैं, शहरियों ने जो हुकूमती एसओपीज़ थी और जो एक आपको स्ट्रेटजी प्लान बनाया गया था, वो तमाम चीज़ें हवा में उड़ा दी। ये कहना गलत ना होगा कि धज्जियाँ उड़ा दी। जो हुकूमती पाबंदियाँ लगाई गई थी कुर्बानी के हवाले से, कुछ एसओपीज़ बयान किए गए थे, अब उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा इस वक्त आवाम को ही, क्योंकि गली महल्ले के अंदर आलाइशें पड़ी हुई हैं, उजड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ताफुन ज़दा इस वक्त इलाका हुआ हुआ है। तमाम इलाकों की अगर मैं बात करूँ मजमूई तौर पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरह से टेकअप किया गया। हमने चांद रात को एक प्रोग्राम किया था ईद से एक दिन पहले, कि उसमें तमाम चीज़ें वाज़ेह की गई थी कि स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, कितने वर्कर्स होंगे, किस तरह काम करेंगे, लेकिन काम होता दिखाई नहीं दिया। वजह क्या है, इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ ऑफ K21 न्यूज़ मोहम्मद कामरान जहरी ऑन कॉल मौजूद है। कामरान, कल का दिन भी हमने देखा कि सहाफ़ती अखबार के अंदर हमारी टीम निकली रही, लोगों को आगाह करती रही, बताती रही, और जो हुकूमत थी उसकी भी जिम्मेदारी उनको याद दिलाती रही। आज दूसरा रोज है, क्या नजर आ रही है इस वक्त शहर की सूरत हाल? वसल्लम। सबसे पहले मैं तमाम पाकिस्तान को, खुसूसन कराची को, अपने चैनल को, बिलाल आपको, हमारे चेयरमैन साहब K21 न्यूज़ चैनल और CEO साहब और तमाम एक एक टीम फर्द को, खुसूसन हमारे चीफ रिपोर्टर हो गए या हमारी टीम के दूसरे हिस्से में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा बिलाल, मामला ये है कि जो स्ट्रेटेजिकल आपने जो इनसे डिस्कशन हमने चांद रात को प्रोग्राम किया था, उस हवाले से एक हमारे पास एक खतीर फिगर्स आई थी गाड़ियों की, डंपर्स की, लेबर की। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने तो ऐसा फिगर पेश किए थे कि हम ये तसव्वुर कर रहे थे कि किसी तौर पर कराची में जो 72-75 सालों में नहीं हुआ वो इस साल हो जाएगा, और सिंध गवर्नमेंट के नाम की लोग माला जपेंगे। और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने जिस तरीके से अपना बजट पास कराया था, उसको देखते हुए भी ये लग रहा था कि ये वाकयातन इस बार कराची शहर वालों को सुकून का सांस मिलेगा। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स जो माजी में सूरत हाल देखनी, उससे भी अबतर सूरत हाल देखने को मिल रही है। अच्छा, इसमें दो वजूहात हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इतना या तो तजुर्बा नहीं है, उन्होंने भी तमाम लेबर और तमाम अमले को तो इस्तेमाल DMCs और KMCs से किया, लेकिन जब बात फंड की करते हैं तो वो उठाया सिर्फ और सिर्फ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इदारे ने। अच्छा, हमने देखा कि जिस तरह SOPs के तहत घर के बाहर कुर्बानी करने पे पाबंदी लगाई, या कोई और मामला थे जो स्लॉटर हाउसेस जो सिंध हुकूमत ने वैसे तो कोई पेश जगहें मख्तस नहीं की थी, लेकिन आवाम को एक आगाही पैगाम के जरिए या सहाफ़ियों के जरिए बता दिया गया था कि 144 है, उस पर भी कोई अमल होता हुआ नजर नहीं आया। अच्छा, इसमें जो मेन इलाके हैं जिनमें सूरत हाल सबसे अबतर रही, वैसे तो तमाम सातों अज़ला के अंदर रही, लेकिन ये मिला जुला रुझान रहा। जो बाज मेन शाराए हैं, जैसे मेन शाराए फैसल हो गई, तारिक रोड वाली हो गई, कारसाज हो गई, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जो मेन शाराए, वहां पर हमें सूरत हाल, क्योंकि वहां पर मुशीरों को, वजीरों को, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को, DCs को वहां से गुजरना होता है, तो उसको रखा गया साफ। लेकिन जब हम इन गली मोहल्लों में गए और हमने देखा, हमारे कैमरे ने देखा, हमारी टीम ने, बिलाल आपकी टीम ने, और आपने खुद अपनी आंखों से इतनी वर्किंग करी ईद के दिनों में भी निकलकर, तो हमारे को देखकर ये ताज्जुब हुआ कि वहां पर आलाइशों का बंदोबस्त प्ले ग्राउंड में कर दिया गया। जो पॉइंट्स बनाए गए थे उससे हटकर स्कूल, कॉलेजेस, गर्ल्स कॉलेजेस और दूसरे हॉस्टल्स के आगे एक अंबार लगा दिए गए जो उठाने का थे। शहरियों का, मकीनों का ये रोना है कि ये कौन साफ करेगा। इस पे जब हमने सूरत हाल, जब हमने मौकफ लेने की कोशिश करी, तो बाज म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और बाज जो अफसरान हैं वो सीट पे ही मौजूद नहीं, वो शहर में ही मौजूद नहीं थे। बहरहाल एक ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो कोई ऐसा खातिर खा में काम होता नजर नहीं आया। अच्छा कामरान, ये भी जानना चाहूँगा, पहले रोज़ हमने कुछ इलाकों के अंदर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गाड़ियाँ भी देखी, जो कि आपने भी रिपोर्ट किया, लेकिन वजह क्या है? काम के लिए बजट दिया गया, अमला दिया गया, स्टाफ भी मौजूद था, व्हीकल्स भी मौजूद थे, ट्रॉलर्स भी मौजूद थे, लेकिन ये जो उजड़ियाँ हैं या आलाइशें हैं, ये उठाई क्यों नहीं गई? और अगर नहीं उठाई गई हैं तो क्या कल का दिन गुजरने के बाद आज के रोज़ कोई नोटिस लिया गया? देखें बिलाल, हमने चांद रात को जो प्रोग्राम किया था उसमें जो जुल्फ़िकार शाह जो हैं उनको भी लाइन पे लिया था। उन्होंने तो यहाँ तक बढ़ के ऐलान किया था कि ईद के चौथे दिन हम
जश्न सफाई मनाएंगे। तो अब मैं उनसे सवाल ये करता हूँ कि अब वो क्या मनाएंगे, पहले तो वो अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दें, एक चीज़। दूसरा ये कि देखें जो लेबर्स लगी, जो सुजुकियाँ चलाने वाले, जो अलाइशे उठाने वाले, उन लोगों ने अपनी तरफ से हत्तुल इम्कान कोशिश की गई, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने आए थे, 5200 का अमला और इतनी हज़ारों गाड़ियाँ, वो हमें कहीं हाँ नज़र आई हैं, पिकअप्स नज़र आई हैं, 3 व्हीलर रिक्शा नज़र आए, सब कुछ नज़र आया, लेकिन इस कदर तादाद में नज़र नहीं आए। हमने यहाँ तक देखा और सोशल मीडिया ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि मेन जो ब्रिजेस हैं उसके ऊपर एलआईसी उठाने वाले जब वो उठा के लेके गए तो वो गिराते हुए मेन शाहराहों पर गए, वो उठ गए, टायरों के नीचे आके फटते रहे, ताफुन फैलता रहा और वो वहीं के वहीं स्टिल एक 24 घंटे गुजरने के बाद वहीं पर मौजूद है। अच्छा बिलाल, एक और बात यह है कि सारा मलबा जो है ना, हम अगर हुकूमत पे ही डालते रहें तो ये भी, अब मैं तो ये समझता हूँ गैर मुनासिब सी बात होगी। बात करना चाहिए, आपका प्रोग्राम इतना वसी, इतना बड़ा और एक आगाही प्रोग्राम है बिलाल, आपके प्रोग्राम का लोग देखते हैं, आपके प्रोग्राम को आवाम पसंद करती है, अफसरान देखते हैं और उनकी सरजनिश भी होती है। आपको याद होगा कि हमने चांद रात वाले दिन कुछ अफसरान के बारे में बताया था कि वो लोग अभी सीट पे नहीं है, अपने अपने शहरों में, अपने अपने आबाई जगहों पे। तो आज सुनने में कुछ ऐसा ये भी आया है, अभी ये गैर हतमी बात है लेकिन इसमें कोई अभी तक हमारे पास कोई ऐसी नहीं है, लेकिन यहाँ तक है कि जो म्यूनिसिपल कमिश्नर उस दिन गैर हाजिर थे, वजीर आला सिंध ने उस पर डायरेक्टली नोटिस लेते हुए उनको मौतली के नोटिफिकेशन और ऐलान कर दिया, उनको काम करने के लिए रोक दिया गया। मैं अभी डिस्ट्रिक्ट मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि कबलस वक्त बात होगी, लेकिन अगर नाजरीन ये बात सुन रहे होंगे और जो जहां दीदा लोग हैं वो समझ गए होंगे किनके लिए बात हो रही है। बहरहाल आवाम के अंदर भी देखें बिलाल, शऊर की मैं समझता हूँ बहुत कमी है। जो चीज अगर स्लॉटर हाउस के जरिए नहीं पॉसिबल थी तो आवाम ने भी किसी किस्म की एसओपी का ख्याल नहीं किया। आप यकीन करें, मजमे लगा लगा कर इन्होंने जानवरों की कुर्बानियां करी हैं, उसके बाद रोडों पर खून बहाया, उस खून बहाने के बाद उसकी ना कोई सफाई ना कोई सुथराई। अगर अलाइशे उठाने का ठेका सिंध गवर्नमेंट के पास था तो फेंकने की जिम्मेदारी जगह तक उसको दीवार के साथ लगाकर, वो तो हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है, काम शहरी की जिम्मेदारी है। शहरी अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे। आप यकीन करें 2 रोज पहले तक जिस जानवर को वो सरों पे प्यार और होठों से प्यार कर रहे थे, ईद की कुर्बानी के बाद उनका मगज निकालने के बाद उसकी मुंडियों को, उसकी गर्दनों को उठा उठा के रोड का गया है। इस कदर मतलब एक ऐसा तासुर देती है आवाम भी कि करे तो बंदा क्या करे। क्योंकि दोनों तरफ के बिलाल मसाइल हैं, यहाँ आवाम को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, सिंध गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी, पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर पुलिस को ये पाबंदी दी थी सिंध गवर्नमेंट ने 144 के हवाले से, तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। अच्छा कामरान, एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है, कहीं ना कहीं मुझे आपकी बातों से ये फील हुई चीज़ कि मिसमैनेजमेंट देखी गई, कम्युनिकेशन गैप देखा गया हुकूमती नुमाइंदगान में और आम शहरियों में। या तो कोई एक बंदा ऐसा जो है वो मुसल्लत किया जाता हर इलाके के अंदर, जिसका काम ये होता है कि वो सिर्फ ये मॉनिटर करता है कि आलाइशें कहाँ कहाँ किन गलियों में पड़ी हुई हैं, उनको लोगों को कहा जाता है कि इस पॉइंट तक पहुँचाएं, आपकी जिम्मेदारी है ये। देखें बिलाल, सबसे ज्यादा जो अब तक सूरत हाल रही ना, वो हमने किमाती डिस्ट्रिक्ट की देखी। मैं ये आज ये दावे और मकसूद के साथ कह रहा हूँ और आपका प्रोग्राम और आवाम ये गवाह रहिएगा और आपकी इस बात को भी क्रेडिट जाता है कि मैं ये कहता हूँ, बरमला ये कहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने जो ये किमाड़ी जिला जो बनाया है, आज नहीं तो कल, नहीं तो इलेक्शन के बाद इनको चेंज करना पड़ेगा अपने फैसले को और दोबारा इसको वेस्ट में डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर किमाड़ी जिला बनाना इतना ही जरूरी था तो उसके अंदर कोई अहल अफसर तो लगा लेते। अगर इन्हीं को बनाकर किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट पे पोजीशन से लेकर दूसरी जमातों से इतनी हाव भोगाव सुननी थी तो एक म्यूनिसिपल कमिश्नर तो सही लगा लेते, कोई एक ऐसा एलिजिबल तो बंदा लगा लेते तो इन चीजों को कंट्रोल कर सकता, ना कि सिर्फ सैलरी और फंडों के लिए रोता रहे। और साउथ की बात करें तो पर बैठे हुए जो म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब हैं वो वैसे ही रिटायर हो चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक आर्टिकल है गालिबन कमोबेश PLC 142 143 जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद भी अवामी मफाद के तहत कोई भी गवर्नमेंट अफसर रिटायर होने के बाद भी काम कर सकता है। तो शायद ये उस पर फॉलो कर रहे हैं, ये इतना आवाम के लिए काम कर रहे हैं अख्तर शेख साहब कि इनकी शायद हद से ज्यादा जरूरत है डिस्ट्रिक्ट साउथ को, जो जाने का नाम नहीं ले रहे। अगर हम बात करें दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तो वहां पर
मिला जुला रुझान रहा है। लेकिन बिलाल, हकीकतन आज भी कोई काम हमने अपनी आंखों से गली मोहल्लों के अंदर होते हुए नहीं देखा। मेन शाहराहें साफ कर दी हैं, अंदर के अंदर 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 अच्छा, बहुत पिछले साल की अगर प्रॉब्लम्स हैं। बात की जाए कामरान, पिछले साल एक और मसला था कि मेयर की जिम्मेदारी है, डीएमसी चेयरमैन की जिम्मेदारी है, फिर दीगर इदारों की जिम्मेदारी है, एक दूसरे पर लान तान की जाती थी। इस बार तो सिंध हुकूमत और फिर एडमिनिस्ट्रेटर, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, फिर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो कि खुद चेयर करते हैं वजीर आला साहब। अब क्या मसला था? बिलाल देखें, आप माशाल्लाह तकरीबन 4 कमोबेश 5 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं कराची वालों के मदद के लिए। आप बहुत से ऐसे दूसरे चैनल्स पे एंकर से ज्यादा सीनियर हैं और आप इन चीजों को बहुत करीबी तरीके से जानते हैं। ये एक ब्लेम गेम होता है, आवाम को लाइल्म रखा इसीलिए जाता है कि वक्त आने पर ब्लेम गेम खेला जा सके। नहीं तो आज अब किस पर ब्लेम करेंगे ये? पहले मेयर थे, उन पर गेम था, आज इन पर गेम है। अब कोई तीसरी ताकत आएगी, तीसरी किसी की हुकूमत आएगी तो फिर उस पर होगा। ये चीजें दुरुस्त होनी चाहिए। तनकीद बराए इस्लाह होगी तो आवाम की सहूलत होगी, तनकीद बराए तनकीद होगी तो सिर्फ तनकीद चले, ही होगी आपने और मुझे आवाम बताया को कि कोई वजीर रिलीफ आला नहीं साहब होगा। ने एक अच्छा एक्शन लिया, मूव लिया कि म्यूनिसिपल कमिश्नर्स कुछ ऐसे हैं कि जिनको नोटिस भिजवा दिए कि काम ना किया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजीर आला साहब ने या वजीर बल्दियात ने या फिर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने या फिर जिसकी जिम्मेदारी आयद होती है उसने अब तक इस चीज़ का नोटिस लिया कि जिन इलाकों के अंदर आलाइशें पड़ी हुई हैं, ताफुज़ ज़दा इलाका हो गया, उसको फौरी तौर पर सैनिटाइज किया जाए। आपने खबर ब्रेक की थी कामरान, मुझे याद है मेरे प्रोग्राम के अंदर के डायरेक्टर जो सैनिटाइजेशन थी वो उनको हटा क्या दिया गया मुनासबत। था, दूसरे डायरेक्टर को लाए गए थे, तो उन्होंने कुछ बेहतर काम किया? देखिए फिलहाल सबसे पहले एक बात ये समझने की जरूरत है कि वजीर आला सिंध साहब हों या वजीर बल्दियात सिंध साहब हों, ये लोग अपने हाथों से आकर काम नहीं करेंगे। ये एक ऐसी पोस्ट पर मौजूद हैं कि इनको काम लेना होता है। ये लोग अपने तौर पर अगर अच्छे की कोशिश भी करें, लेकिन जो सिस्टम में बैठे हुए पुराने ऐसे लोग हैं, इनको अगर मैंने कहा था आपके जुमले में कि नालों से ज्यादा ना अहलों की सफाई कर देंगे तो ये सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। अब मेरे ख्याल से वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर शाह को ये बात सीरियसली समझ लेनी चाहिए कि बल्दियात के अंदर जो जो डिपार्टमेंट्स आते हैं, खुदारा एलिजिबल लोगों को लगा लें, आपके ऊपर तनकीद होना खत्म हो जाएगी। क्योंकि गलती कोई भी करता है डायरेक्टली जाती है बात वजीर बल्दियात को। इसी तरह सीएम साहब के साथ की मामला यही है, इसी तरह दूसरे लोगों की। अच्छा आप बात बताएं, अगर ये इतना ही है तो हमारी जो हुकूमती जो वफाक की हुकूमती जमात है जिसको तहरीक इंसाफ, आपने कहीं उनको देखा 1100 अरब रुपए का बजट कराची की बेहतरी के लिए खर्च करना है, तो उस 1100 अरब के अंदर कोई 50 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए कराची वालों के लिए ये चीज पे भी खर्च कर लेते। लेकिन क्योंकि वो उनको ये समझ में आ चुका था कि इसको लेकर सियासत चमकानी है, तो वहां से भी कोई ऐसा बयान या ऐसा कोई काम नजर नहीं आया। बस बात ये है। ये तो कराची की कौन सी सियासी जमातें, इलेक्शन होते तो सारी सियासी जमातें जोर आजमाती हैं, कराची को साफ करने की बात आती है, कराची को ओन करने की बात आती है, तो कल के रोज आज के रोज कोई सियासी जमात नहीं नजर आई। वॉलंटियरली अगर नजर आ जाते तो क्या था? बिलाल बात दरअसल ये है, मामला ईद का रोज है, आपका प्रोग्राम कहीं से कहीं निकल जाता है, लेकिन कराची के किसी भी जी शऊर इंसान से पूछ लें तो वो जमहूरियत के खिलाफ ही रहेगा। वो बताएगा कि उसको कराची को और उसको तरक्की किन के दौरों में हुई है। तो बात यह है कि फिर जब वो ताकतें आके फिर रूल करेंगी तो फिर सियासी जमातों को एहसास होता है कि हमसे कहाँ मिसहैप हुआ और हमसे ये चीज चले गई, तो खुदारा उस चीज को आने से पहले खुद रोक लें। क्योंकि कराची वालों को अब काम चाहिए बिलाल। अब कब तक 75 सालों तक 75 कुर्बानियां ये कराची वालों ने देख ली और आज तक वही आलाइशें, वही खून, वही बदबू, वही ताफन। आप यकीन करें कल या परसों के बाद से एनडीएमए का अलर्ट जारी है, कराची में मानसून बारिशों का दोबारा स्पेल है। अब ये बारिशें होने के बाद एक तरफ आलाइशें, दूसरी तरफ खून, गंदगी, मक्खियां और तीसरी तरफ ये बारिश का पानी, तो आप समझ सकते हैं क्या सूरत हाल हो सकती है कराची के अंदर। ये बड़ा डिजास्टर है। एक तरफ कोरोना वायरस, दूसरी तरफ निगलेरिया, तीसरी तरफ ये ताफुन, बदबू, मक्खियां, डायरिया, कितनी बीमारियां और फिर ये कोरोना। आप तो समझ सिंध सकते हुकूमत हैं का कोई ये तो अलर्ट जारी किया गया इसके लिए? किस चीज से
ये तमाम चीज़ों की सफाई के लिए बारिशों का वैसे ही स्पेल है, मानसून की अलर्ट जारी कर चुका है, एनडीए में वैसे ही अलर्ट है, पीडीए जी में जी भी अलर्ट बिल्कुल। है। अब जी ये जो जी सफाई का बिल्कुल। काम था हाँ जो सिंध हुकूमत जिसमें नाअहल नजर आ रही है, कोई अलर्ट जारी किया कि फौरी तौर पर सफाई की जाए? जी जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फौरी तौर पर ये अलर्ट जारी किया गया है तमाम अजला के अफसरान को के अपने अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर जल्दी जल्दी से काम जो जो किए हैं उनकी तस्वीरें लगाना, मूवीज लगाना शुरू कर दिए जाएं ताकि आवाम को काम होता हुआ नजर आए और हमारी वाह वाह हो जाए। इसके अलावा तो कोई अमली इकदाम हमने कोई ऐसा खातर खा नहीं देखा कोई इस चीज से हटकर किया अच्छा जाए। कामरान, मुझे वो जो आपकी बात से एक जुमला याद आ गया। हमने ईद से एक दिन पहले एक डिस्कशन किया था कि आप ने भी कहा था कि बताएंगे कौन कौन से ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने अपने अपने सोशल अकाउंट्स के ऊपर पहले दिन काम करते हुए पिक्चर्स लगाई है, कौन कौन से ऐसे सोशल पेजेस फिलहाल हैं अभी एक डिपार्टमेंट्स दिन के? बाकी है, अभी तीसरा दिन है, कल हाँ। तीसरा दिन गुजर जाए फिर हम आपको दिखाएंगे डिटेल के साथ कि कौन से अफसरान थे जो इस कराची शहर में अपने वजीर आला की जो है और वजीर बल्दियात के अहकामात को मानते हुए अपनी फैमिली से दूर रहे और उन्होंने कुर्बानी और अपनी ईद रोडों पे बनाई, और कौन से ऐसे थे जिन्होंने नंबर जो है डाइवर्जन मूड पे बनाकर अपने पीए और सेक्रेटरीज को दिए हुए थे कि कॉल करो उनके नंबर पर, और डाइवर्ट होके वहां चले जाती है। और वो ये कह रहे थे, और वो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, वो ये कह रहे थे कि साहब अभी फलानी जगह पे काम में लगे हुए। तो वो सब चीजें इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, आवाम को भी दिखाएंगे, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। अच्छा, लेकिन जिनको फिलहाल जिनको एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने की खबरें गर्दिश में है, मुर्तजा वहाब साहब, वो कल के रोज आज के रोज कहीं कहीं नजर आए काम करते हुए, मॉनिटर करते हुए चीजों को? क्योंकि अब तो प्रेडिक्शन यही है कि आने वाले वक्तों में एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाएंगे। मुर्तजा वहाब साहब जो है ईद से एक रोज कबल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर एडीसी 1 साजदा काजी के साथ मुख्तलिफ जगहों का विजिट करते हुए नजर आए। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमें ईद के इन 2 दिनों में मुर्तजा वहाब के साथ के जो भी जो जिन चीजों को उनको मॉनिटर करना था या जिस हिसाब से मॉनिटर करना था वो चीज नजर नहीं आई। अगर मुर्तजा साहब अगर आ जाते, मैं बिलाल आप मेरे मुंह में अल्फाज डालना चाह रहे हैं, मैं उस जिले का भी नाम बता दूं तो फिर बात यह है कि फिर हमारा जो एक प्रोग्राम जो हमने ईद के चौथे दिन रखा हुआ है वो खराब हो जाएगा। फिर हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से अफसरान कौन कहाँ गायब था और कहाँ मना रहा था, और उनकी तस्वीरें उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जो उनके प्राइवेट हैं उनकी फैमिलीज वाले, उसके अंदर उन्होंने कैसे कहाँ जाकर ईद मनाई। तो फिर हम इंशाल्लाह जब दिखाएंगे तो फिर मजा जब आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ बिलाल आपको भी बड़ा खराज तहसीन है, आप कराची वालों के लिए, अपनी भी ईद के लिए, अपने आपकी भी देखें बिलाल आपकी भी फैमिली है, हमारे जो आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं जो कैमरामैन हैं, जो आपके टेक्नीशियंस हैं, जो हमारे चैनल से लोग हैं या और जितने भी चैनलों के लोग हैं, तो जब वो अपनी छुट्टियां मनसूख करके आप लोग आवाम के लिए मेहनत करते हैं, अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, तो ये सरकारी अफसरान को क्या हो जाता है, ये क्यों नहीं आ सकते? ये एक सवाल है। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। इसका जवाब हम चौथे रोज ईद के आपको ही प्रोग्राम में लेकर आपके जरिए जवाब आवाम को सुनवाएंगे। बहरहाल कल के दिन भी आपकी टीम पूरा काम करती रही, आज के दिन भी टीम लगी रही और कल के दिन भी तीसरा दिन है मॉनिटरिंग उतरेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान ज़हरी, ब्यूरो चीफ K21 न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन यहाँ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर इस शहर के ऊपर बात की जाएगी कि इस शहर की सूरत हाल के बड़े बड़े दावे जो किए गए थे बदलने के म्यूनसिपल कमिश्नर्स ने, डिप्टी कमिश्नर्स ने, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने, कहां तक वो वादे वफा हो सके।